जिनके पास आज भी एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो 1200 रुपये 1000 रुपये वाला फोन रखते हैं। उनके पास आज भी कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, कोई बोलेरो नहीं है, वो पिकअप में आते हैं। आज देख रहे हो किसी पार्टी में हर आदमी एक व्यवसाय के रूप में जुड़ा हुआ है। जनता उसको चुन के बेचती है अपने अधिकारों के लिए। वो एक भेड़ बकरी की तरह वो बाड़े में बंद हो जाते हैं। अभी राजस्थान के अंदर जो भूचाल आया है, वो भूचाल अभी थमा नहीं है। सबसे ज्यादा मार आम गरीब और किसान और मजदूर दलित शोषित में पड़ रही है। मैंने कहा कांच की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। अभी वो करेंसी बनी नहीं है, उसे गिरधारी मैया को भेड़ बकरी की तरह खरीद। अशोक गहलोत के रूप में या महारानी के रूप में या दूसरे के रूप में, व्यक्ति के रूप में हम मुख्यमंत्री को नहीं देखते हैं, नीति के रूप में देखते हैं। हमारे देश में नेताजी नाम से जाना जाता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी देश की राजनीति में समाज का नेतृत्व करने वाले वो लोग जो देश राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित हो और सैद्धांतिक मूल्यों को लेकर अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दे। आज हम देखते हैं राजनीति एक व्यवसाय बन चुकी है। आज एक सरपंच से हम मिलते हैं तो बोलेरो और फॉर्च्यूनर गाड़ियां होती है, एमएलए और मंत्री से मिलते हैं तो फॉर्च्यूनर गाड़ियां होती है, बड़े बड़े बंगले होते हैं और नई टेक्नोलॉजी के इनके पास आईफोन होते हैं। परंतु राजस्थान की वीर भूमि में एक ऐसे विधायक भी है, बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ तहसील के ऐसे विधायक गिरधारी लाल जी मैया, जो पूर्ण सादगी से रहते हैं, जिनके पास आज भी एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो 1200 रुपये 1000 रुपये वाला फोन रखते हैं। उनके पास आज भी कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, कोई बोलेरो नहीं है, वो पिकअप में आते हैं और जनता के बीच इस प्रकार सादगी से घुले रहते हैं कि पूरे देश के राजनीति को एक संदेश दे रहे हैं कि राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति व्यवसाय नहीं है। पिछले दिनों राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया था। विधायकों को खरीदने बेचने को लेकर विधायक चुने हुए जनप्रतिनिधि गाजर मूली की तरह बिक रहे थे, उनके ऊपर करोड़ों की बोली लग रही थी। परंतु राजस्थान की ये वीर भूमि ने पूरे देश को संदेश दिया है कि यहाँ के लोग दिखते नहीं है। आज भी महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि में घास की रोटी खाकर भी इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित है। कुछ इसी प्रकार का संदेश दे रहे हैं हमारे बीच गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी, आपका राजनीतिक जीवन और आज के इस राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीति पूरी की पूरी पैसे वालों की बन चुकी है, इस राजनीति में आप किस प्रकार अपने आप को देखिए, 1975 के बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी लगने के बाद जो राजनीतिक में आजादी के बाद बदलाव आया, उसमें स्वतंत्र के बाद जो जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव हुआ पूरे भारत में, उसमें निश्चित रूप से आजादी के में भाग लेने वाले नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, मजदूर और किसानों से जुड़े हुए नेता, विद्यार्थियों और कर्मचारियों से जुड़े हुए नेता शरीक हुए। मगर 1980 के बाद जो राजनीतिक में भूचाल आया, पैराशूट से उम्मीदवार उतरे और एक राजनीतिक में जो कभी जनता के बीच न रह के पूंजी के बल पर, पैसे के बल पर, व्यवसाय के बल पर वो राजनीतिक हावी हुई। राजनीतिक में गिरावट आई, राजनीतिक मूल्य में गिरावट आई। उसके बाद लगातार आप देख रहे हो, लगातार 80 के बाद आज 40 साल होने जा रहे हैं। 40 साल के अंदर जो राजनीतिक में आज देख रहे हो किसी पार्टी में हर आदमी एक व्यवसाय के रूप में जुड़ा हुआ है। चाहे उससे पहले आईएएस, रिटायर आईएएस मिलेंगे आपको, रिटायर आईपीएस मिलेंगे, रिटायर डॉक्टर मिलेंगे, बड़े उद्योगपति मिलेंगे। ये एक व्यवसायीकरण हो गया है, राजनीतिक में गिरावट आया और इसका उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने परिवार, अपने हित में इस राजनीति को लेने लगे। अभी राजस्थान के अंदर
आपने देखा पूरे भारत के अंदर 2-3 जगह सरकारें चेंज हुई और वो किस तरह हुई? सत्ता के विचार, अपने विचार छोड़ दिए और सत्ता के रूप में या पैसे के रूप में उन्होंने अपनी विचारधारा त्याग के एक सत्ता पे बैठ गए। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर मैंने देखा सुखाड़िया के टाइम 62 के अंदर जब परेड हुई थी कांग्रेस के विधायकों की, एक तरफ कुमाराम जी थे, एक तरफ सुखाड़िया था, उस टाइम परेड हुई थी कि हमारे पास बहुमत ज्यादा है, हमारे पास। उसके बाद आजादी के बाद ये पहला दूसरा मौका है जो सत्ता में बैठे हुए लोग एक दूसरे के मुख्यमंत्री के शीर्षक पद पर दावेदारी कर रहे थे। अब उसमें खींचातान भी, जिसमें आपने देखा मीडिया के द्वारा तोल मोल भी हुई, बाड़ाबंदी भी हुई। एक तरफ कांग्रेस की बाड़ाबंदी भी हुई, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बाड़ाबंदी शुरू की। ये बाड़ाबंदी ये जनप्रतिनिधियों के लिए शोभा नहीं देती। जनता के हित में जो जनता के लिए चुने जाते हैं, जनता उसको चुन के बेचती है अपने अधिकारों के लिए, वो एक भेड़ बकरी की तरह वो बाड़े में बंद हो जाते हैं। तो ये चरित्र, राजनीति का चरित्र अच्छा नहीं, संदेश अच्छा नहीं जाता। निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी राजस्थान के अंदर जो भूचाल आया है वो भूचाल अभी थमा नहीं है। वो भूचाल चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, जब 14 तारीख का विश्वास मत प्राप्त कर रही थी सरकार, उस टाइम कांग्रेस बीजेपी के 4 एमएलए नादार थे। तो दोनों तरफ फूट नजर आ रही है। जो कांग्रेस और बीजेपी में निश्चित रूप से इससे जनता को घाटा होता है। जनता ने 5 साल के लिए अपने नेता को चुना, सरकार को चुना है, और अपनी नीतियां कि हमें फसलों के दाम मिलेंगे, बिजली के दाम घटेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा। मगर इस कोरोना काल के अंदर चाहे भाजपा की सरकार हो केंद्र में, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की हो, कोरोना के वजह से उन्होंने सारा का सारा पर्दा, अपनी कमजोरियां कोरोना में छिपा ली है। हम क्या करें, कोरोना आ गया, अगर कुछ करते। अब सबसे ज्यादा मार आम गरीब और किसान और मजदूर दलित शोषित में पड़ रही है। आज इसका खामियाजा विद्यार्थी भुगत रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, छोटी स्कूल चलाने वाले, उसको सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं उनको आज कोई घाटा नहीं है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं उसको ऑनलाइन द्वारा उसके तो आज पेमेंट मिल रहे हैं, और स्टाफ घटा दिया है, और विद्यार्थियों को आज वो फीस वसूल है। तो एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ आम जन की संकट का मार झेल रहे हैं। आप देख रहे हो कोरोना के अंदर, जहां बीकानेर जिले की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, बीकानेर के अंदर 95 मौतें हुई है, जिसमें 65 और 35 वर्ष की एवरेज है। तो उनको पूरा पता नहीं है कि 65 और 35 की एवरेज में कितनी संख्या है। जो मौतें हुई है उस दरमियान, कोरोना काल में दरमियान दूसरे रोग से कितनी मौतें हुई है, उसका भी आंकड़ा उनके पास नहीं। तो यह भी जनता के सामने आना चाहिए, जो कोरोना काल से जो मौतें हुई है उसका आंकड़ा क्या है। जो उस दरमियान पीड़ा झेलते हुए आम गरीब, आम किसान, तो उसको वो सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। ये मौतें कितने हुई, यह भी सरकार को सामने जनता के पास पेश करना चाहिए। एमएलए साहब, अभी खुलकर आ रही थी, राजस्थान के सीएम साहब ने भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों को खरीदा जा रहा है। आप राजस्थान विधानसभा में जा रहे थे, आपका उस समय समर्थन किस तरफ था, और क्या आपके साथ भी इस प्रकार की कोई डील हुई कि पैसे के लेन देन को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री कुछ भी कहे, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी तो निश्चित रूप से मेरे सामने नजर नहीं आई। मैं एक ऐसा शख्स हूं, मैं 1995 से राजनीतिक में हूं। जब डूंगरगढ़ में पंचायत समिति के चुनाव हो रहे थे, मैं एकमात्र मैं था जो मेरे वोट से प्रधान बनने वाला था। उस समय भी लोगों को हिम्मत नहीं हुई कि इसके पास पैसे लेके जाए, वोट ये हमें दे दो। मैंने
कई लोगों ने इशारा किया, मैंने कहा काठ की हांडी एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ती। उसके बाद 1995 की बात कह रहा हूँ, और जब वहाँ कांग्रेस की यहाँ प्रधान किसी की बेटी की मिला बहन, उसी प्रकार मेरे पास कोई भी ऑफर नहीं आए। मेरी जीवनी का, मेरे चरित्र का आम आदमी को, आम जन को पता है कि ये बिकने वाला नहीं है, ये अभी वो करेंसी बनी नहीं है जो गिरधारी मैया को भेड़ बकरी की तरह खरीद सके। राजस्थान जो राजनीति के अंदर जिस प्रकार पूंजीवाद और राजनीति का वैश्वीकरण हो रहा है और क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस प्रकार के जो फैल रहे राजनीति के अंदर बनते हैं, उसमें आप राजस्थान विधानसभा के अंदर बैठकर खुद को कहाँ पाते हो? देखिए, राजस्थान विधानसभा में पहली बार गया हूँ, जनता के आशीर्वाद से मैंने महसूस किया, चुन के जाते हैं किसान और मजदूर शोषित दलित के नाम से, मगर जब अध्यादेश आते हैं किसान के प्रति आता है, मजदूर के प्रति आता है, कर्मचारी के प्रति आता है, तो उसमें एक लाइन दी जाती है, बेस होती है, मगर अगर उसमें संशोधन की बात आती है तो वे अपने जो जिस धारा से जीत के गए हैं, जिस अरमान से जीत के गए हैं, तो संशोधन में वो शामिल नहीं होती। ये मैंने विधानसभा में देखा है। अभी पिछले दफे कसी जोत पे एक संविधान आया था, उसमें विदेशी जो अभी अपने सौर ऊर्जा के जो प्लांट लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अभी किसान के पास जमीन है वो किराए पर लेके लगा रही है, उसको किसान को किराया मिलता है, मगर सरकार सीलिंग सीमा तोड़ के अभी बड़ी बड़ी उद्योगपति कंपनियों को कितने भी जमीन एक कंपनी खरीद सकती है, पूरे जैसलमेर की, पूरे बाड़मेर की, पूरे बीकानेर की एक कंपनी खरीद सकती है, सीलिंग सीमा रखी नहीं है। हमने कहा इसमें संशोधन लाओ आप, अगर किसान से जमीन निकल जाएगी, एक बार किसान कितने पैसे देगा, कंपनी खरीद लेगी तो किसान पैसा लेगा, वो पैसा उड़ा देगा, शादियों में उड़ा देगा, दारू में उड़ा देगा, मस्ती में उड़ा देगा, फिर वो भूमिहीन हो जाएगा। हमने कहा इसको किराए में दो, किराए आएगा, किराए के द्वारा जो भी संसाधन होंगे किसान अपने परिवार से परिवार चलाएगा। मगर संशोधन के नाम पर हम 4 एमएलए बोले, जिसमें बलवान पूनिया, मैं, बलजीत यादव और हेमाराम चौधरी, हमने संशोधन की बात की। मैं कहा एक बार इसको कमेटी को भेज दो, इस पर विचार किया जाए, नहीं तो किसान सारे भूमिहीन हो जाएंगे। मगर जनतंत्र की जो ताकत होती है, जो जनतंत्र में जिसका संख्या बल होता है, उस संख्या बल के आधार पर संशोधन लाने में वो नाकामयाब रहे और वो किसान के हित में होकर किसान के विपरीत किया। हमने ये महसूस किया। उसी प्रकार उद्योगों पर चर्चा हुई, एकल खिड़की पर, उस पर 2 मेंबर बोले और 2 मेंबरों पर वो संशोधन लाने के लिए तैयार हो गए, क्यों उद्योगपतियों का मामला था, किसान और मजदूर का मामला नहीं था। तो उन्होंने विचार के लिए संशोधन के लिए हाँ भरी। तो ये मैंने विधानसभा में देखा है, दोहरी नीति, तो किसान अपना भेजता है, मजदूर अपना प्रतिनिधि बना के भेजता है, बिजली की बात उठाई, फसल की बात उठाई, दाम फसल के पूरे मिले। मगर आज आपने ये हमने 2 देखा, अभी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं लगातार विधानसभा में जब ये मारामारी चल रही थी तो मैंने कहा हमारी शर्त जनता के हित में जो सरकार काम करेगी उसको सपोर्ट जाएगा। हमारी भावना पार्टी के द्वारा भी हमने पुगाई कि किसानों के और आम उपभोक्ताओं के बिजली के 6 महीने के बिल माफ करो, और जो केंद्र गवर्नमेंट द्वारा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया गया वो एक कागजी मात्र है। हमें अशोक गहलोत के रूप में या महारानी के रूप में या दूसरे के रूप में, व्यक्ति के रूप में हम मुख्यमंत्री को नहीं देखते हैं, नीति के रूप में देखते हैं। जो नीति किसान और मजदूर, दलित, शोषित आम आदमी, कर्मचारी के लिए जो नीति बनाता है, हम उसको पसंद करते हैं। दोनों में से किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं आप? मैंने मेरी बात रख ली आपके चैनल को, हम उसी नीति को पसंद करते हैं जो फॉलो जनता के हित में काम करता है, आम जन के हित में काम करता है, जो प्राइवेट कंपनियों को
प्रोत्साहन नहीं देता है। जो आज बड़े बड़े वहाँ देख लेते हैं, ऊपर अडानी की बात करते हैं, वहाँ भी बड़ी बड़ी सेपरेट कारखाने जो सरकारी बिक रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी हमारे जो जालीपुरा के क्वार्टर हैं वो प्राइवेट कंपनी को बेचे जा रहे हैं। उसी प्रकार हवाई अड्डा भी बिका, जयपुर का बिका है। तो दोनों की नीतियां एक है। हम आदमी को पसंद नहीं करते, हम नीतियों को पसंद करते हैं। ये थे हमारे साथ श्री डूंगरगढ़ विधानसभा से विधायक सादगीपूर्ण बता रहे थे किस प्रकार आज राजस्थान की विधानसभा में और देश की राजनीति में किस प्रकार आम गरीब मजदूर किसान के साथ छल होता है, किस प्रकार आम गरीब मजदूर के नाम से नेता वोट लेकर जाते हैं और विधानसभा में जब उनके समर्थन में आवाज उठाने की बात आती है तो वो उद्योगपतियों के और राजनीति में फैले धनबल के प्रभाव में दब जाते हैं।